सभी शिक्षार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुकुंद स्वागत करता हूं आप सभी का PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व का अर्थ और उसकी परिभाषाएं और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगामी वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत, विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्यक्तित्व का किया गया वर्गीकरण, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस श्रृंखला के प्रथम कड़ी के रूप में हम लोग आज व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व के अर्थ और उसकी परिभाषा, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्य रूप में हम ये देखते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यापक अवधारणा है जिसमें हमारे जीवन के सभी तत्व शामिल होते हैं। हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वो सब हमारे व्यक्तित्व के अंदर आता है, वो सब हमारे व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आता है, वो सब हमारे व्यक्तित्व में आता है। व्यक्तित्व हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है और यह हमारे व्यवहार का दर्पण होता है। हमारे व्यवहारों से हमारा व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। हम किसी के भी व्यवहारों को देख के उसके व्यक्तित्व के बारे में निर्धारण कर सकते हैं। व्यक्तित्व में जब हम बात व्यक्तित्व की करते हैं तो हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व से व्यक्ति की बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामाजिक और भावनात्मक विशेषताओं से होता है। तो व्यक्तित्व में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में व्यक्ति की बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं शामिल होती है। तो उपरोक्त सभी विशेषताएं व्यक्ति के व्यवहारों, अनुभवों, विचारों, भावनाओं के माध्यम से प्रकट होते हैं। हम लोग ना व्यक्तित्व के अर्थ और परिभाषाओं को समझते हुए चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्यक्तित्व शब्द ना अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी अर्थ है। और यह जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है पर्सनैलिटी, यह मूल रूप से लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में नाटक में जो कलाकार मुखौटा पहनते थे, अभिनय करने वाले कलाकार जो प्राचीन समय में मुखौटा पहनते थे, उसे पर्सोना कहा जाता था। तो प्राचीन काल में व्यक्तित्व का तात्पर्य हम लोग ये देखते हैं तो थोड़ा संकीर्ण दिखाई देता है। यानी प्राचीन काल में या परंपरागत अवधारणा के तहत व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति के वेशभूषा से है, उसके कपड़ों से है। किंतु आज के आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों से होता है। कि पुराने ज़माने में हम लोग क्या समझते थे कि व्यक्ति कहने का मतलब व्यक्ति के रहन सहन, वेशभूषा से था, जबकि आज अगर हम बात व्यक्तित्व की करते हैं तो हमारा तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों से होता है। अब हम लोग ना आल्फोर्ड, गिलफोर्ड और सरमैन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषाओं को देखते हुए चलते हैं। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने ना व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, तो हम लोग सभी विद्वानों के परिभाषाओं को देखेंगे तो वीडियो भी लंबा हो सकता है। तो सामान्य रूप से हम लोग 2-3 परिभाषा देखते हुए चलते हैं और परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं हम लोग इसी तरीके से हम लोग इसी क्रम में हम लोग सबसे पहली परिभाषा देखते हैं जो ऑलपोर्ट ने दी है 1937 में। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। देखिए, ऑलपोर्ट की परिभाषा में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑलपोर्ट की परिभाषा में व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों गुणों को सम्मिलित किया जा रहा है। ऑलपोर्ट ने क्या कहा है? व्यक्ति के भीतर उन सभी मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है व्यक्तित्व जो वातावरण में उसके अभूतपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्यक्तित्व के जो आंतरिक पक्ष है उसका वातावरण के साथ समायोजन हो रहा है। तो ऑलपोर्ट की परिभाषा में व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों गुणों को शामिल किया जा रहा है। लेकिन व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुणों की बात करें तो तुलनात्मक रूप से आंतरिक गुणों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं जब बात व्यक्तित्व की करते हैं। वहीं हम लोग गिलफोर्ड की परिभाषा को देखते हुए चलते हैं तो गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताएं ही व्यक्तित्व का पता लगाने की तार्किक कुंजी है। अतः किसी व्यक्ति के शील गुणों के
अपूर्व प्रतिरूप को ही व्यक्तित्व कहते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नशील गुण होते हैं, विशिष्टशील गुण होते हैं, विशिष्ट खासियत होती है, अलग अलग खासियत होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं ही व्यक्तित्व का पता लगाने की तार्किक कुंजी है। अतः किसी व्यक्ति के शील गुणों का अपूर्व प्रतिरूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। वहीं हम लोग शर्मैन की बात करते हैं तो शर्मैन ने जो व्यक्तित्व का परिभाषा दिया है, तो व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व होता है। शर्मैन ने संक्षिप्त परिभाषा दिया है और सारगर्भित परिभाषा दी है कि देखिए, जो व्यक्ति व्यवहार करते हैं तो उसका जो विशिष्ट व्यवहार है वही उसकी पर्सनैलिटी है, वही उसका व्यक्तित्व है। तो हम लोगों ने व्यक्तित्व की परिभाषाओं को समझा है, आलपोर्ट, गिलफोर्ड और शर्मैन ने परिभाषित की है। अब हम लोग व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों को समझते हुए चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों की, तो मुख्य रूप से हम लोग 4 तत्वों को देखते हैं। ये तत्व हैं जैविक तथा सामाजिक संस्कृति, सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रभाव, भाविक दशा और शारीरिक स्थिति। व्यक्ति के निर्धारक तत्व में मूल रूप से हम लोग 4 चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, 4 चीज़ों को समझेंगे और ये 4 चीज़ें एक बार फिर से देखते हैं। तो जैविक तथा सामाजिक संस्कृति, सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रभाव, भाविक दशा और शारीरिक स्थिति। अब हम लोग ना इन चारों बिंदुओं को एक एक करके समझते हुए चलते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम लोग जैविक तथा सामाजिक संस्कृति की। तो व्यक्तित्व के कुछ निर्धारकों का प्रभाव उसके केंद्रीय प्रतिमान या स्व प्रत्यय और केंद्र से संबंधित कुछ लक्षणों पर पड़ता है। व्यक्तित्व के कुछ निर्धारकों का प्रभाव उसके केंद्रीय प्रतिमान या स्व प्रत्यय और केंद्र से संबंधित कुछ लक्षणों पर पड़ता है। हम ये देखते हैं कि कोई भी निर्धारक व्यक्तित्व प्रतिमान के एक भाग को प्रभावित नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कोई शारीरिक दोष हो तो वो शारीरिक दोष न सिर्फ बालक में समायोजन प्रतिमान को बल्कि उसके स्व प्रत्यय को भी प्रभावित करता है। यदि बालक में कुछ दोष है तो वो समायोजन में बालक के समायोजन क्षमता को प्रभावित तो करेगा ही, साथ ही साथ बालक की जो स्वयं के प्रति अवधारणा है, बालक का जो स्व प्रत्यय है, उसको भी वो प्रभावित करता है। बालक के स्व प्रत्यय को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। बालक का जो स्वयं के बारे में अवधारणा है, बालक की जो स्वयं की पहचान अब उसकी नज़र में है, जो उसका स्व प्रत्यय है, वो विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। ये कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालक के समायोजन को प्रभावित करते हैं। इन कारकों के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं बच्चे का पारिवारिक माहौल, व्यक्तिगत समस्या, बच्चे की व्यक्तिगत प्रत्याशाएं, मित्र मंडली में सम्मान प्राप्ति की इच्छा, धार्मिक और वैचारिक स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ें बालक के स्व प्रत्यय को प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त सभी कारक स्व प्रत्यय से संबंध होने के कारण किसी न किसी रूप में व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। हम लोगों ने व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों में जैविक तथा सामाजिक संस्कृति की बात की। अब हम लोग व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों में ही सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव को समझते हैं। सांस्कृतिक मानदंड व्यक्तित्व प्रतिमान के विकास के लिए पर्याप्त दबाव डालते हैं। बच्चे की जो सांस्कृतिक माहौल है उससे भी हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, वह भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, निर्धारित करता है। माता पिता के सांस्कृतिक व्यवहार व विचार बालक के व्यक्तित्व प्रतिमान के लिए विकास का मॉडल प्रस्तुत करते हैं। देखिए, परिवार प्रथम पाठशाला है और बच्चों पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो उसके माँ बाप का होता है। तो माँ बाप के जो सांस्कृतिक मूल्य है, माँ बाप का जो सांस्कृतिक व्यवहार है, वो निश्चित रूप से उसका अच्छा प्रतिबिंब बच्चों के व्यक्तित्व पे पड़ता है। बच्चों से यह आशा की जाती है कि वो घर तथा विद्यालय से प्राप्त संस्कृति की शिक्षा के अनुरूप ही अपने व्यक्तित्व प्रतिमान को विकसित करने का प्रयास करेंगे। बच्चे जो सांस्कृतिक मूल्य अपने घरों में देखते हैं, विद्यालय में देखते हैं, बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं और उसी के अनुरूप उनका व्यक्तित्व विकसित होता है, व्यक्तित्व निर्धारित होता है।
बालक के व्यक्तित्व प्रतिमान पर इन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो माता पिता के द्वारा बच्चे का पोषण हो या वह समूह का प्रभाव, बालक के जो हम उम्र समान आयु के मित्र होते हैं उनका प्रभाव, वह समूह को आप पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं, सेम एज ग्रुप में दोस्तों के साथ जो बच्चे का माहौल है उसका प्रभाव, और प्रौढ़ सामाजिक समूह का प्रभाव, इन सभी कारकों के प्रभाव से बालक संस्कृति के संदर्भ में समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार करता है। तो समाज में रह के समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को बालक अनुकरण करता है, और सांस्कृतिक मूल्यों को बालक जिस प्रकार ग्रहण करता है उसी प्रकार उसी सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पे देखने को मिलता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के बाद हम लोग बालक की भाविक दशा के बारे में बात करते हैं। बालकों का व्यक्तित्व शारीरिक दशा के दो पक्षों से प्रभावित होता है, और यह दो पक्ष हैं सामान्य स्वास्थ्य और शारीरिक दोष। अच्छा स्वास्थ्य न सिर्फ बालक के सामान्य क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने में आवश्यक होता है, सफलतापूर्वक करने में सहायक होता है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य व्यक्तित्व के अनुकूल विकास के लिए भी आवश्यक है। अगर बालक स्वस्थ है तो उसका व्यक्तित्व का विकास भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर अस्वस्थ है तो बालक में हीन भावना होगी, बालक चिंतित होगा, चिड़चिड़ा होगा, यानी उसके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। स्वस्थ बालकों के प्रति अस्वस्थ बालकों की तुलना में व्यक्ति और समाज का व्यवहार ज़्यादा अनुकूल होता है, जिससे उसका स्व प्रत्यय सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अस्वस्थ बच्चों को समाज की अवहेलना का शिकार होना पड़ता है, या समाज से उन्हें उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, जबकि जो स्वस्थ बच्चे होते हैं उनके प्रति समाज का व्यवहार ज़्यादा सकारात्मक होता है, जिसके कारण से स्वस्थ बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और उनके स्व प्रत्यय की जो अवधारणा है वो सुदृढ़ होता है। वो बच्चे अपने आप को सम्मानित नज़रों से देखते हैं, आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी भाविक दशा को विशेष रूप से प्रभावित करती है। जो हार्मोनल कंडीशन है उससे भी भाविक दशा प्रभावित होती है, और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव व्यक्ति की भावनात्मक दशा पर भी पड़ता है। ये हम लोग देख रहे हैं व्यक्तित्व के निर्धारक का तीसरा कारक जो है भाविक दशा। भाविक दशा के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य में हम लोग ये समझ रहे हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव व्यक्ति की भावनात्मक दशा पे पड़ता है। जैसे हम ये देखेंगे कि चिरस्थायी रोग जैसे बीपी, डायबिटीज के कारण सांवेगिक अस्थिरता, ऋणात्मक संवेग और परिवार के अन्य सदस्यों पर सांवेगिक निर्भरता होती है। वहीं अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम लोग देखते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में व्यक्तित्व पर थायराइड का सर्वाधिक प्रभाव होता है। थायराइड की अतिक्रियाशीलता से ही व्यक्ति में उत्तेजना, बेचैनी, अति सक्रियता, सांवेगिकता उत्पन्न होती है। वहीं थायराइड की मंदता के कारण व्यक्ति में आलस, सुस्ती, अवसाद, असंवेदनशीलता, असंतुष्टि ये सब उत्पन्न होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शारीरिक दोष व्यक्तित्व को दो रूप से प्रभावित करता है, एक तो बालक द्वारा की जाने वाली क्रिया, और इन दोषों के कारण दूसरों की बालक के प्रति अभिवृत्तियाँ। तो शारीरिक दोष जितना ज़्यादा होगा बालक अन्य बालकों की तुलना में उतना ही भिन्न होगा। तो भाविक दशा के बाद हम लोग देखेंगे शारीरिक गठन किस प्रकार से व्यक्तित्व के विकास में निर्धारक साबित होते हैं। शारीरिक गठन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यह बच्चे की किसी क्रिया को करने या नहीं करने की क्षमता को बताता है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित करता है कि बच्चे अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए बहुत मोटे बच्चे तब तक अपने मोटापे के प्रति सचेत नहीं होते हैं जब तक वे यह अनुभव नहीं करते हैं कि अन्य व्यक्ति मोटापे को भी कुरूपता मानते हैं। तो ऐसे अनुभवों का प्रभाव बालक के स्व प्रत्यय पर पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तित्व की अवधारणा को समझा, व्यक्तित्व के परिभाषा को समझा है, साथ ही साथ व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो का टॉपिक होगा व्यक्तित्व का सिद्धांत, जिसमें हम लोग
एक एक करके विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत में हम लोग फ्रायड के द्वारा दिया गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, कार्ल रोजर्स का स्व का सिद्धांत, गॉर्डन ऑलपोर्ट का व्यक्तित्व का सिद्धांत, मैक्स मर्थिमर का व्यक्तित्व सिद्धांत और कुर्ट कोफका का व्यक्तित्व का सिद्धांत, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो आप कृपया उन मित्रों के साथ साझा करें जिनके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।